न्यूटन के गति के नियम, ठीक है। न्यूटन के गति के नियम बहुत ही ज्यादा फिजिक्स के लिए बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टेबल इंसान थे न्यूटन, मालूम है ना। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, पिता कहा जाता है, फादर। द फादर ऑफ फिजिक्स इज न्यूटन। द फादर ऑफ फिजिक्स वाज अरिस्टोटल। हाँ, उसका पूरा नाम है अरिस्टोटल, लेकिन उसको लोग अरिस्टो बोलते हैं। हाँ, ठीक है। इसका ना पूरा नाम है अरिस्टोटल, उसका पूरा नाम उसको बोलते हैं। अरे बायोलॉजी में पढ़ा है। चलिए, हो गया। न्यूटन के गति के नियम देखिए, न्यूटन के गति के नियम। सबसे पहले हम लोग अगर यदि विराम में हैं, अभी तुम लोग बैठा है ना, हाँ, वह तुम लोग क्या चाहेगा, हो विराम में यहीं बैठे रहने, इनर्शिया, ठीक है। अगर कोई वस्तु गति में, वो गति में। अच्छा, जब कभी अचानक आप जा रहे हैं रोड पे, बीच रास्ते में अगर आपका कोई आ जाता है, कुछ ब्रेकर वगैरह, तो कैसा मन करता होगा? मन करता है गति में बगल कदमों को पूरी मुचाड़ दे, पागल हो गया सब, इतना बड़ा ब्रेकर देता है। लेकिन जरूरी है ब्रेकर, तुम्हारे सेहत के लिए भी ब्रेकर जरूरी है, और दूसरे के सेहत के लिए ब्रेकर जरूरी है। लेकिन तुम्हारे मन के लिए ब्रेकर सही नहीं है, तुम्हारा मन बराबर। तो यहाँ पर देखिए, तो न्यूटन का जो गति नियम है, न्यूटन क्या बोला था कि बबुआ देख, कोई वस्तु अगर यदि गति में है तो गति में रहेगा, अगर यदि वह विराम में है तो विराम में रहेगा, जब तक कि आप दोसर कोनो बल कार्य नहीं करते, मतलब दोसर को लुच्चा ऊपर नहीं बहकते, तब तक अच्छे होते रहते, बहकते करते, ठीक है। समझे बात को? क्या समझे कि कोई वस्तु जिस अवस्था में है वह उसी अवस्था में रहना चाहेगा, जब तक कि उस पर कोई अन्य कोई बाह्य बल कार्य ना करे। तो सबसे पहले इसमें क्या आ गया, बल आ गया ना, बल। तो सबसे पहले हम लोग बल को पढ़ेंगे। बल क्या है इसमें? बल, फोर्स। बल क्या है? इसी में ना पढ़े थे न्यूटन का थर्ड लॉ रे, एक्शन रिएक्शन। मार लगे, हीरो मारे से देखे छी। अच्छा, जब स्लो मोशन में जब मूवी देखता है, पूरा मारता ना, ज्यादा भोजपुरी मूवी होता है, मुकालिया दिया है जो उछला लगे छे, यहाँ तक उछल के चला सर जी, घुमा लेता मारता, ठीक है। तो वहाँ देखिए एक्शन हुआ, फिर बाद में रिएक्शन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। चलिए, अब बल क्या है आप बताइए। बल आया इसमें, तो बल क्या चीज है? सबसे पहले हम बल को बताएं। बल क्या होता है? पुश और पुल ड्यू टू विच इट चेंज द सर्टेन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। वह उसके पोजीशन को चेंज, हाँ, ये भी हो सकता है। बल वैसा भौतिक कारक है, फोर्स इज दैट फिजिकल क्वांटिटी चेंज द स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट कहने का अर्थ है उसकी स्थिति को क्या करता है, बदल देता है। एंड चेंज द शेप, आकृति को बदल देता है। एंड चेंज द डायरेक्शन, दिशा को बदल देता है। समझे बात को? हम अगर किसी ऑब्जेक्ट पर अगर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वह क्या होता है कि उसकी दिशा बदल जाती है, या शेप बदल जाता है, या फिर स्थिति बदल जाती है। गति में है तो विराम में आ जाएगा, और विराम में है तो गति में आ जाएगा। अगर गति में है तो और गति में आ जाएगा, और जोर से ठेल देंगे तो और जोर से लटक जाएगा वो। तो वही बात है। तो फोर्स क्या होता है? फोर्स के सहारे हम क्या कर सकते हैं, किसी वस्तु को जो गति में है उसको और गति दे सकते हैं, विराम में भी ला सकते हैं। कोई वस्तु विराम में है उसको विराम में से गति में ला सकते हैं। मतलब कहने का अर्थ है स्थिति को बदल देगा, आकृति को बदल देगा। देखते हैं लोहार सबको, लोहा को पीट पीट के दबिया बना देता है, कुल्हाड़ी बना देता है, रहता है ना रे। वो क्या करता है, आकृति को बदल देता है। लोहे के शेप कैसा होता है देखे है ना, लोहा का शेप मान लीजिए किसी अलग अलग टाइप में होता है। अभी बनमनखी का वहाँ जो है क्या बोलते हैं, ब्लॉक के आगे में देखो अभी पीट रहा है, तो वह लोहे को क्या करके पीट पीट के अलग अलग तरीके का औजार को बना रहा है। मतलब उसकी आकृति को क्या कर रहा है, बदल रहा है। बदलने में क्या लगा था उसको, किया वो फोर्स उस पर अप्लाई किया, ठीक है। उसमें जो फोर्स अप्लाई किया और तब उसकी क्या हो गई, आकृति बदल गई। उसके बाद तीसरा होता है डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब समझे, दिशा। दिशा दिशा नहीं बदलता है,
आप अगर यदि क्रिकेट खिलाड़ी हैं, क्रिकेट तो लगभग सब खेलता होगा, तो क्रिकेट जब खेलते हैं तो बॉलर देखता है कितना स्पीड से आगे से बॉल फेंकता है, लगभग 140, लगता है कि विकेट ही उखाड़ ठीक है। फेंकने के बाद डर नहीं लगता, अरे वाह बॉलर है, क्या करेगा। अब बताओ उस बॉल को हम क्या करते हैं, एक बैट के सहारे उसकी दिशा को क्या कर देते हैं, बदल देते हैं, और बॉल को किधर भेज, जिधर से आया था उधर भेज देते हैं, बॉलर भाग जाता है, नहीं भाग जाता है रे। अरे कभी कभी तुमने बुद्धिमानी नहीं तो तुमको लूर नहीं है तब पास हो जाता है, लूर रहेगा तो पास हो जाएगा रे। बोल्डे हो जाएगा। सर जी खेलेगा तो खाली छक्के मारेगा। चलिए फोर्स देखिए, फोर्स मतलब क्या, बल वैसी भौतिक कारक है जिसके द्वारा किसी वस्तु पर उसको लगा करके उसकी आकृति को, उसके स्थिति को तथा उसकी दिशा को बदला जा सकता है या बदलने की चेष्टा करता है, चेष्टा भी करेगा वो। अब दीवार पर कतनो बॉल लगा दिलिए, आप की करते हैं या हंसकावे की कोशिश करके, हम चेष्टा कर लिए हंसकावे, लेकिन हंसकला मतलब ऐसा भी होता है किसी कंडीशन में कि हम लगाने का कोशिश किए, कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ। जैसे दीवार में कितनों ठेल दिए, दीवार नहीं खिसका, अपनी स्थिति को नहीं बदला, ये भी होता है, चेष्टा भी होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पोजीशन को चेंज है तो चेंज ही रहेगा, नहीं ऐसा नहीं है, चेष्टा भी करता है, ठीक है। तो वहां भी उसको फोर्स कहेंगे। लिखिए फोर्स का डेफिनेशन जल्दी से। बल, देखिए बल वह भौतिक कारक है, बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु पर लगकर, जो किसी वस्तु पर लगकर जो किसी वस्तु पर लगकर उसकी स्थिति या आकार को उसकी स्थिति और आकार को बदलता है या स्थिति या आकार को बदलता है या बदलने की चेष्टा करता है। यहाँ देखिए फोर्स जो होता है वह कितने टाइप का होता है रे, दो टाइप का, एक बैलेंस फोर्स होता है और एक अनबैलेंस फोर्स होता है। मतलब इसका अर्थ हो गया संतुलित बल, क्या हो गया, संतुलित बल, संतुलित बल, और इसका असंतुलित बल, असंतुलित बल। देखिए संतुलित बल किसको कहेंगे और असंतुलित बल किसको जिसका कहेंगे। नेट रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जाए। देखिए इसका जो रिजल्टेंट फोर्स हो वह क्या हो जाए, 0 के बराबर, 0 के बराबर हो जाए, और इसका रिजल्टेंट फोर्स 0 के बराबर नॉट इक्वल टू 0। ठीक है। जैसे दो पहलवान कुश्ती में लड़ता है, देखता है ना, दोनों में से कोई नहीं हारता, पकड़ लेता है, जीत रहा, उसको कुछ हो ही नहीं रहा, न हार रहा कोई, न जीत रहा, तो वहाँ पर कौन सा फोर्स लग रहा है, बैलेंस। समझे बात को। अगर हम किसी वस्तु को ठेल रहे हो, घसकिए नहीं रहा है, वहाँ पे क्या हो रहा है, बैलेंस फोर्स। मतलब दो या दो से अधिक बलों का जो परिणामी बल होगा वह क्या होगा, शून्य होगा, तब उसको क्या कहेंगे हम लोग, बैलेंस फोर्स कहेंगे। और यहाँ दो या दो से अधिक बलों का परिणामी बल क्या होना चाहिए, 0 नहीं होगा तो उसको कौन सा बोलेंगे, कोई जीत लेके उठा पड़े बाजार दिलके तो की भए गेलै, अनबैलेंस भए गेलै, एगो ज्यादा छे एगो का कम छे। चलिए सबसे पहले अनबैलेंस में ऐसे, यहाँ पर ऐसे इस टाइप से देता है ना लकीर, इस साइड अनबैलेंस, इस साइड बैलेंस, इस साइड अनबैलेंस, अंतर कोर्स में पहला ए नंबर में लिखना, ए नंबर में लिखिए वैसे बल जिसका परिणामी वैसे बल जिनका परिणामी क्या हो, शून्य हो, क्या हो, शून्य हो, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, बैलेंस फोर्स। क्या बोलेंगे, बैलेंस। वैसे क्या बोले, वैसा बल जिनका परिणामी शून्य हो संतुलित बल कहलाता है, संतुलित बल कहलाता है। लिखिए इसी में लिखिए
2 नंबर में डाल करके लिखिए संतुलित बल किसी वस्तु में, संतुलित बल किसी वस्तु में त्वरण उत्पन्न, किसी वस्तु में त्वरण उत्पन्न नहीं करता है, वस्तु में त्वरण उत्पन्न नहीं करता है। हाँ, अब इसमें लिखिए अनबैलेंस फोर्स में त्वरण उत्पन्न नहीं करता, लिख लिया रे। अब अनबैलेंस में लिखो वैसा बल जिनका परिणामी शून्य नहीं होता है असंतुलित बल कहलाता है। लिखे हाँ, इसमें लिखिए शून्य नहीं होता है असंतुलित बल कहलाता है, असंतुलित बल कहलाता है। 2 नंबर में लिखिए असंतुलित बल वस्तु में त्वरण उत्पन्न करता है, असंतुलित बल वस्तु में त्वरण उत्पन्न करता है, त्वरण उत्पन्न करता है।